एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति के लिए नाम घोषित कर दिया है। अब इंडिया गठबंधन भी समय पर विचार करेगा क्या करना है। इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता विचार करेंगे और जिस तरह से उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के साथ किया गया व्यवहार, अब तो जो भी उपराष्ट्रपति बन रहे हैं वो आरएसएस और बीजेपी के ही लिए काम करेंगे। संवैधानिक पद पर जो बैठते हैं, धनखड़ साहब ने जब आईना दिखाया सरकार को तो सरकार ने उनसे इस्तीफा लेने का काम किया और फिर जिनको बनाया जा रहा है उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे ये पता चलेगा। खबर ये आ रही है कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से समर्थन के लिए बात की है। अब देखिए क्या बात की है, इंडिया गठबंधन का क्या निर्णय होगा ये तो समय पर पता चलेगा। अभी समय है और इंडिया गठबंधन मिलकर तय करेगा क्या करना है, निर्णय लेगा। राहुल गांधी को 7 दिन का समय है, या तो एफिडेविट दे या देश से माफी मांगे। देखिए लोकतंत्र है और संविधान से ही देश चलेगा। लोकतंत्र में लोकसभा में विरोधी दल के नेता को अगर कोई संवैधानिक पद पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग इस तरह की चुनौती देंगे और बीजेपी का भाषा बोलेंगे तो ये गोदी आयोग को जवाब देने के लिए जनता भी तैयार है। भाजपा आयोग बन करके राजनीति कर रहा है चुनाव आयोग। उनको ये समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी जी विरोधी दल के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं देश के, और जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं कह रहे, बीजेपी से उनको भी कहना चाहिए। ये तो स्पष्ट पूरी तरह चुनाव आयोग एक्सपोज हो गया कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि चुनाव आयोग अब पूरी तरह से बन गया भाजपा आयोग। ये दिखने लगा है चुनाव आयोग का काम है निष्पक्षता से चुनाव कराइए। पत्रकारों ने सवाल पूछे, उसका जवाब नहीं दिया कि क्यों हड़बड़ी था एसआईआर कराने के, जब बाढ़ का समय है तो 60% आबादी बिहार की बाढ़ से ग्रसित है और चुनाव आयोग थेथरलॉजी कर रही है। अब तो चुनाव आयोग अभी भी वक्त है कि चुनाव आयोग अपने जिम्मेवारी जवाबदेही का निर्वहन करे। नहीं तो अगर लोकतंत्र की हत्या पर आमदा है तो इससे भी निपटने के लिए इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी तैयार हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं कि बिहारियों को प्रोत्साहन। ये तो एकदम सीधे तौर पर बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो, किसी के वोट के अधिकार को छीना जाए, ये बिहार स्वीकार नहीं करेगा। ये चुनाव आयोग को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। नलिया तो कहते हैं कि चोरों को हटाइए, हमारी सरकार। एकदम तो वोट चोर गद्दी छोड़ यही नारा है। ये जन जन का नारा बन चुका है। ये कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से। चप्पा चप्पा गूंज रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से। तेजस्वी कहते हैं कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जब फेल कर गई तो इलेक्शन कमीशन को यहाँ भेज दिया। एकदम सही बात है। इनका सारा तंत्र फेल कर गया तो अब चुनाव आयोग को सामने खड़ा कर लड़ना चाहती, सत्ता पाना चाहती है भाजपा। ये संभव नहीं है। भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो भी नाराज हैं और जो काम, जो खेल भाजपा ने शुरू कराया चुनाव आयोग के माध्यम से, ये उल्टा पड़ेगा। इनको केंद्र की सत्ता भी गंवानी पड़ेगी। चले थे बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए वोट चोरी करके, अब यह केंद्र की सत्ता जाएगी इनकी। जो जनता का आवाज गूंज रहा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब जनता सड़कों पर उतरकर फरियाने के लिए तैयार है। लेकिन नित्यानंद राय तो कहते हैं कि 20 साल पहले वाली सरकार अब कोई नहीं चाहती है लुटेरों की, स्कैम करने वालों की। देखिए ये सरकार वोट चोरी करने वालों की नहीं बनने वाली है। ये सरकार बनने वाली है जो जनता के लिए काम करेगा, जो नौकरी देगा, जो पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई की बात करेगा।
ये लोग तो अपने दम पर जनता के समर्थन से सरकार बना नहीं पाते, तो वोट चोरी करने के लिए चुनाव आयोग का सहारा ले रहे हैं। ये क्या बोलेंगे? प्रियंका चतुर्वेदी जो उद्धव ठाकरे जो उन्होंने भी बोल दिया कि इलेक्शन कमीशन का एक्सपोज हो गया। इलेक्शन कमीशन ने देश के आजादी के बाद ऐसा इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने नहीं देखा होगा। इलेक्शन कमीशन ने अपना बचा कुचा जो साख था उसको भी मिट्टी पलीत कर दिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरह से दिख गया कि इलेक्शन कमीशन भाजपा आयोग के रूप में काम कर रही है।